Students, this question was asked in the year 2007 in NEET exam from the chapter Motion in a Straight Line. A particle moving along x direction has acceleration f given by f is equal to f0 into 1 minus t by t, small t by capital T, where f0 and capital T are constants. The particle at t is equal to 0 has zero velocity. In the time interval between t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0, the particle's velocity vx is. Okay student, क्या दिया गया है? v इज इक्वल टू f इज इक्वल टू f0 1 माइनस t बाई t दिया गया है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं f इज इक्वल टू f0 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T. ओके स्टूडेंट, ये हमको दिया गया है. फिर ये लिखा गया है f इज इक्वल टू 0, मतलब पहला 0 करके देखते हैं. 0 इज इक्वल टू f0 इंटू t माइनस 1 माइनस टी बाई टी. ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए कंडीशन दिया गया है. ठीक है, तो इस जगह में क्या होगा स्टूडेंट, जब ये 0 हो जाएगा, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है. तो ये आप देखिए f0 क्या बोला गया है, f0 एंड t आर कांस्टेंट. f0 क्या है, f0 है कांस्टेंट है, तो ये 0 नहीं है. इसका मतलब तो स्टूडेंट क्या 0, ये जरूर 0 होगा 1 माइनस टी बाई टी, सो दैट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा. तो स्टूडेंट इसका मतलब है 1 माइनस टी बाय टी इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है, क्या मतलब है, 1 इज इक्वल टू स्मॉल टी बाय कैपिटल टी और स्मॉल टी इज इक्वल टू टी. इसका मतलब है स्टूडेंट f या एक्सीलरेशन कब 0 होता है, जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होता है. यही हम यूटिलाइज करेंगे स्टूडेंट ये डेरिवेशन में. ठीक है, तो अब हम डिराइव करेंगे क्या होगा पार्टिकल का आपका वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन. द पार्टिकल इज मूविंग इन द x डायरेक्शन स्टूडेंट एंड इट इज रिटन एज vx. ये हमको निकालना है. आपको पता है स्टूडेंट, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. यू नो एक्सीलरेशन a यहाँ पे इज इक्वल टू dv बाय dt. यहाँ पे एक्सीलरेशन को f लिया गया है, तो f इज इक्वल टू स्टूडेंट dv x डायरेक्शन में ये जा रहा है बाय dt. सो स्टूडेंट जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, dvx हो जाएगा f dt के बराबर, या अगर हम इंटीग्रेट करेंगे dvx को तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, vx मिलेगा. ये कितना रहेगा, ये इंटीग्रेट जब करेंगे f dt को. इसका मतलब है f को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे हमको vx मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि vx कितना है. ठीक है, तो स्टूडेंट f कितना दिया गया है, f दिया गया है f0 इंटू 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T. यहाँ लिख लेते हैं, और dt हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. तो स्टूडेंट ये कितना होगा, ये लिमिट्स कितना होगा, यहाँ t इक्वल टू 0, यहाँ t इक्वल टू कैपिटल T हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, तो स्टूडेंट ये कितना होगा, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 और इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0, ये है लोअर लिमिट एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0. f इज इक्वल टू 0 मतलब t हमने निकाला था f जब 0 होता है, कब, जब स्मॉल t कैपिटल t के बराबर होता है. इसीलिए हमने अपर लिमिट रख लिया कैपिटल T, स्मॉल लोअर लिमिट रख लिया स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे दो टर्म्स है स्टूडेंट, तो इसको लिख लेते हैं t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कैपिटल T, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 0 टू कैपिटल T. और ये क्या है स्टूडेंट, f0 dt पहला टर्म. ठीक है स्टूडेंट, f0 into 1 is f0. फिर दूसरा टर्म कितना रहेगा स्टूडेंट, माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन है, और ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल T, और ये हो जाएगा f0 बाय t. ठीक है स्टूडेंट, f0 बाय t t dt. ये f0 और t यहाँ पे क्या दिया गया था, f0 and t है कांस्टेंट. सो स्टूडेंट हम इनको बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं f0 बाय कैपिटल T. ओके स्टूडेंट, और अंदर रह गया t dt. तो स्टूडेंट ये कितना होगा,
ये हो जाएगा f0 dt का मतलब है f0 तो एक कांस्टेंट है और ये हो गया t और इसका अपर लिमिट है t और स्लोअर लिमिट है 0। फिर ये कितना है स्टूडेंट, ये हो जाएगा सेकंड टर्म जो है माइनस f0 बाय t और ये स्टूडेंट t स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ये इसका लिमिट कितना रहेगा स्टूडेंट, कैपिटल T और 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हाइट बोर्ड को थोड़ा क्लियर करके हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये कितना रहेगा स्टूडेंट, इसको क्लियरली लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका f0, ये रह जाएगा t माइनस 0। ओके स्टूडेंट, और ये जो सेकंड टर्म है ये बन जाएगा f0 बाय t और ये बन जाएगा t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब ये टर्म तो 0 है, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया सेकंड टर्म। तो ये t जो है स्टूडेंट, ये t और ये t स्क्वायर, हम ये t कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f0 t माइनस ये f0 इंटू 0 इक्वल 0, सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ये f0 t बाय 2। सो स्टूडेंट ये बन गया f0 t बाय 2। ये कहाँ पे है, या हाफ f0 t, ये ऑप्शन सी में है। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट।